ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 29वें सूक्त का चौथा मंत्र। उतो घाते पुरुष्या इदासन्नेषां पूर्वेषां शृणो ऋषीणाम् अधाहं त्वामघवज्जो हवीमि त्वं न इंद्रासि परमतिः पितेव। हे इंद्र परमात्मन, ये शाम पूर्वेषां ऋषीणाम, जिन पूर्व कल्पों के ऋषियों की प्रार्थनाओं को अशृणो आपने सुना, ते घा उत वे भी तो पुरुषा इत आसन मनुष्य ही थे। हे भगवान धन्यवाद। अधा अहम, अब मैं त्वा जोहवीमी, आपको बारंबार पुकारता हूँ। त्वम न, आप हमारी, पिता इव, पिता की नाई, परमति ही, असी श्रेष्ठ मति देने वाले हो। तो बहुत ही मार्मिक और सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है। बताया गया है, हे परमेश्वर, आप पूर्व कल्पों के ऋषि महात्माओं की प्रार्थनाओं को बड़े प्रेम से सुनते आए। पूर्व कल्प में अनेक प्रकार के कल्प जो चलते आ रहे हैं, कल्पों के कल्प, पूर्व कल्पों में भी जिन महात्मा ऋषियों की प्रार्थनाओं को आपने जो है बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से सुनते आए हैं भगवान, वे भी तो मनुष्य ही थे, वे भी हमारे जैसे मनुष्य ही थे। आपकी कृपा से ही तो वे ऋषि महात्मा बन गए। आपने कृपा दृष्टि की उन पर और वो ऋषि और महात्मा बन गए। अब भी जिस पर आपकी कृपा हो ईश्वर, अब भी आप जिस पर कृपा करना चाहेंगे, कृपालु बनना चाहते हैं, वह ऋषि महात्मा बन सकता है। आज भी यदि आप हम पर कृपा करें तो हम में से भी कोई न कोई ऋषि और महात्मा बन सकता है। इसलिए हम आपकी बड़े प्रेम से बारंबार प्रार्थना, उपासना और स्तुति करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम बड़े हृदय से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से आपकी जो है स्तुति, प्रार्थना और उपासना कर रहे हैं। हे प्रभु, आप ही पिता के तरह, पिता तुल्य दयालु होकर हमें श्रेष्ठ मति प्रदान कर दीजिए, हमें उत्तम मति दीजिए, हमारे उत्तम बुद्धि प्रदान की दीजिए, जिससे हम इस लोक और परलोक में सदा सुखी रह सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा हम पर कीजिए कि हम इस लोक और परलोक में भी अपने जीवन का निर्वाह करते हुए, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो देखिए कितनी बड़ी सुंदर चर्चा इसमें की गई है कि जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का चिंतन, सत्य का आचरण करेगा, वेद का अनुसरण करेगा, वह ऋषि और महात्मा बन सकता है। पहले भी ऐसे ही मनुष्य बने जिन्होंने ध्यानपूर्वक परमात्मा का चिंतन किया, परमात्मा की भक्ति में लगे, सत्य का अनुसरण किया, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, वो ऋषि और महात्मा बन गए। यहाँ तक कि जैसे राम और कृष्ण को तो आज का मानव भगवान तक मानता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की, परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा के बताए वेद मार्ग का अनुसरण किया, वो बड़े बड़े विद्वान और महात्मा बन गए। तो ठीक इसी प्रकार से कहा कि प्रभु, आज भी, अब भी जो आपकी भक्ति बड़े तन मन धन से करेगा, प्रेम से करेगा, हृदय से करेगा, आपकी शरणागत में रहेगा, वह आज भी ऋषि और महात्मा बन सकता है। तो कितनी बढ़िया प्रेरणा इसमें दी गई है कि ऋषि महात्मा बनने के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं, या विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो व्यक्ति अपने जीवन को परमात्मा भक्ति पर लगा देगा, वेदों के अनुसरण
वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करेगा, वह आज भी ऋषि बन सकता है। ऋषि दयानंद ने वेद का ही तो अनुसरण किया और वेद का ही प्रचार प्रसार किया। जो वेद विलुप्त सा हो चुके थे, महाभारत काल के पश्चात जिन वेदों को कोई पूछ नहीं रहा था, कोई जानता नहीं था कि वेद क्या चीज़ होते हैं, कैसे होते हैं, उसको सामने रख कर के ऋषि दयानंद ने हम सब का बहुत बड़ा कल्याण किया है, बहुत बड़ा उपकार हम पर किया है। अगर ऋषि ना आते तो आज भी हम जो है दर और बदर भटकते रहते, लुटते रहते, पिटते रहते, पाखंडियों के जाल में फंसते चले जाते हैं। आज भी कुछ फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने वेद का अनुसरण नहीं किया, वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न नहीं किया, तो वो कुछ आज भी फंस रहे हैं। लेकिन इस मंत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो प्रेम और श्रद्धा भक्ति से आपकी प्रार्थना और उपासना में लग जाता है, वह आज भी ऋषि बन सकता है। तो यदि आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आइए इस वेद मंत्र के आधार पर अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें और ऋषियों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए आप भी ऋषि बन सकते हैं। ऋषि बनने का प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।